करो। देखिए, तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि आवेशन जो है उसकी विधि कितनी है। ठीक है, उसमें हमने दो चर्चा कर दिया था कि आवेशन की एक विधि का नाम था चालन विधि, दूसरे का नाम था घर्षण विधि। आज तीसरे की बारी है। ठीक है, तो तीसरे को हम लोग बोलते हैं बुआ, ठीक है, प्रेरण विधि। ठीक है, कौन सी विधि? प्रेरण विधि। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं बुआ? इंडक्शन। ठीक है, तो अब सवाल है इंडक्शन क्या है। ठीक है, तो यानी इंडक्शन विधि क्या है? तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, मैं आपको समझाता हूँ। प्रेरण विधि क्या, इंडक्शन विधि क्या। प्रेरण का मतलब होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्या नहीं कर सकते हो बुआ? टच। जिसको आप बिना टच किए हुए उसको दूर से ही आवेशित कर दीजिए। चालक में क्या था, छूते थे तो करंट लगता था। इसमें कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी वस्तु को बिना टच करवाए हुए भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान के चलिए एक गोला है यहाँ पर, ठीक है, और एक दूसरा गोला है। ठीक, गोला ए, गोला बी। ठीक, शुरुआत में ये अनचार्ज है कि नहीं? अआवेशित है। क्या है बुआ? अआवेशित है। ठीक, किसी आदमी ने क्या किया, इस आवेशित गोले के पास, ठीक है, किसी ने क्या किया, इस आवेशित गोले के पास एक ऐसे रॉड लेकर आया। ठीक है, जो रॉड पॉजिटिव चार्ज का था। किसका था बुआ? पॉजिटिव। तो इस दोनों गोले के आपस में तो जुड़ा हुआ था। कहने के लिए ये दो है, लेकिन जब जुड़ा हुआ है तो एक ही का ना हुआ। अगर दो को घर है, दोनों घर में दीवार नहीं है, तो कहने के लिए एक ही घर हुआ। कोई इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ सकता है। तो क्या हुआ कि इधर के जितने भी माइनस थे, निगेटिव थे, सब इधर आ गया। कहता है प्लस वाला माइनस हो कि मेरी तरफ आ जा, और प्लस को हमसे दूर भेज दो। तो माइनस सबसे करीब कहां तक आ सकता है? इस सतह तक। और प्लस सबसे दूर कहां जा सकता है? इस सतह तक। लेकिन यहाँ पे ये घर खुला है तो इधर भी चला गया, तो सबसे दूर यहां तक चला गया ये। तो सारा प्लस उस वाले घर में, और सारा माइनस इस वाले, जो घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। किसी ने क्या किया, इसमें एक खेल खेला। खेला क्या? ये रॉड जस का तस से पड़ा हुआ है यहाँ पर। इसने क्या किया, इस गोला को छिटका दिया, अलग अलग कर दिया। कुछ ऐसा ही बात हुआ कि जब घर आपस में जुड़ा हुआ था, तो सारी महिलाओं को इस घर ने बुला लिया, और सारे पुरुष को उस घर में बना लिया। तो लोगों को क्या लगा कि भैया घर तो खुला हुआ है, तुम कहीं भी आपस जा आ सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में दीवार घेर दिया अचानक। तो आप तो फंस गया ना, सारी महिला इधर फंस गई, सारे पुरुष इधर फंस गए। तो इसने क्या किया, बीच में हटा दिया। जो सारे महिलाएं पुरुष क्या हो गए, अब अलग अलग हो गए। अब क्या करेंगे, इस प्लस को हटा देंगे। हटा दिए, और अब बताइए सारे माइनस फैल गए अच्छे से। अब ये क्या हो गया, निगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या हमने इस चार्ज रॉड को टच करवाया इससे? चार्ज देखो, कुचालक को देखो, अआवेशित टच है तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ई अआवेशित, तो ई आवेशित टच है, इससे क्या मतलब है? लेकिन किसी आवेशित बॉडी को हम टच किए जा करके नहीं। तो बताइए, कोई आवेशित बॉडी का इसमें टच हुआ है? फिर भी आवेशित हो गया कि नहीं हो गया? और आवेशित से क्या हो गया, आवेशित। तो किसी किसी आवेशित वस्तु को बिना क्या करवाए हुए, टच करवाए हुए, बिना संपर्क करवाए हुए, हम किसी वस्तु को क्या कर दे रहे हैं, आवेशित कर दे रहे हैं। उसके इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? प्रेरण विधि। कौन सा विधि बुआ? मतलब वह विधि जिससे कोई भी वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, बिना आवेशित वस्तु के संपर्क में आए। ठीक है ना, उसी को क्या बोलेंगे बुआ? आवेशित विधि। इतना समझ में आ गया प्रेरण विधि क्या है? तो लिखिए तो बच्चे लोग। लिखिएगा, वैसा विधि जिसमें
वैसा विधि जिसमें वैसा विधि जिसमें वस्तु वस्तु बिना आवेशित वस्तु के संपर्क में आए। वस्तु बिना आवेशित वस्तु के संपर्क में आए। वस्तु बिना आवेशित वस्तु के संपर्क में आए। वस्तु बिना आवेशित वस्तु के संपर्क में आए, आवेशित हो जाता है। आवेशित हो जाता है। उसे उसे क्या कहते हैं बुआ? उसे प्रेरण विधि कहते हैं। ठीक है, कौन सा विधि कहते हैं बुआ? प्रेरण। ठीक है, चलिए अब इस पिक्चर को उतारने के लिए अपना जगह छोड़ लीजिए, लास्ट में देंगे मौका। हो गया। चलिए अब एक सवाल है, चालन विधि में और प्रेरण विधि में, ठीक है ना, दोनों में अंतर क्या है? ठीक है ना, तो लिखिएगा चालन तथा प्रेरण विधि में अंतर। हाँ, इस पिक्चर के लिए जगह छोड़कर चालन तथा प्रेरण विधि में क्या लिखेंगे बुआ? अंतर। चालन तथा प्रेरण विधि में अंतर। चालन तथा प्रेरण विधि में क्या लिखेंगे बुआ? अंतर। ठीक है, चालन तथा प्रेरण विधि में क्या लिखेंगे बुआ? अंतर। ठीक है, तो चलिए एक तरफ लिखिएगा चालन विधि, एक तरफ क्या लिखिएगा बुआ? प्रेरण। दो अंतर लिखवा देते हैं। पहला अंतर देखो, चालन विधि में संपर्क होता है कि नहीं होता है? होता है। लेकिन प्रेरण विधि में तो लिखिएगा इसमें वस्तु संपर्क के कारण आवेशित होता है। इसमें वस्तु आवेशित वस्तु से संपर्क के कारण लिखना। इसमें वस्तु आवेशित वस्तु से संपर्क के कारण, इसमें वस्तु आवेशित वस्तु से संपर्क के कारण, इसमें वस्तु आवेशित वस्तु से संपर्क के कारण आवेशित होता है। आवेशित होता है। ठीक है, आवेशित होता है। और इसमें लिखिएगा इसमें वस्तु इसमें वस्तु क्या लिखेंगे बुआ? इसमें वस्तु आवेशित वस्तु के बिना संपर्क के, इसमें वस्तु आवेशित वस्तु के बिना संपर्क के, इसमें वस्तु आवेशित वस्तु के बिना संपर्क के। आती नहीं है श्याम? अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती यहाँ है ना। आवेशित वस्तु के बिना संपर्क के आवेशित होता है। लिख लिए? अब लिखो तो। हाँ, अगला पॉइंट लिखो। देखो, चालक में आवेश का डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, सीधा टच होता है, लेकिन इसमें कोई आवेश का डायरेक्ट ट्रांसफर है? तो लिखिएगा इसमें चालक में, इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट लिख सकते हो ना, सीधा लिखो ना, सीधा ट्रांसफर होता है। यानी ट्रांसफर का हिंदी लिखो ना, स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण होता है। ठीक है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, चलो, और इसमें क्या लिखोगे? इसमें इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष कोई स्थानांतरण नहीं होता है। देखो तो कोई इलेक्ट्रॉन भाग रहा है इधर से उधर,
इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई सापेक्ष स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, सापेक्ष रूप से कोई स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, सापेक्ष रूप से कोई स्थानांतरण नहीं होता है। अच्छा फिर देखो, तुम अगर ऋणात्मक रॉड को छुओगे तो तुम्हारे में ऋणात्मक ही आएगा, लेकिन इसमें क्या है, धनात्मक रॉड ला रहे हो तो ऋणात्मक बन रहा है, और ऋणात्मक लाते तो धनात्मक। तो इसमें से मतलब उसको सेम को क्या बोलते हैं हिंदी में, एक जैसा, एक जैसा प्रवृत्ति का, एक जैसे प्रकृति का आवेशन होता है। और इसमें क्या होता है, विपरीत। प्लस है तो माइनस माइनस आएगा तो प्लस, तो लिखिएगा इसमें समान प्रकृति का, इसमें समान प्रकृति का, इसमें समान प्रकृति का, इसमें समान प्रकृति का आवेशन होता है। आवेशन होता है, इसमें लिखिएगा इसमें विपरीत प्रकृति का, इसमें विपरीत प्रकृति का आवेशन होता है। इसमें विपरीत प्रकृति का आवेशन होता है। हो गया, कौन सा प्रकृति का बुआ, विपरीत। ठीक है, चलिए अब ये खत्म हो गया। चलिए अब अगला हेडिंग, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है ना। लिखिएगा आवेश घनत्व। क्या लिखेंगे बुआ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बुआ इसको, चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे बुआ इसको, चार्ज डेंसिटी। उतार लीजिए, हेडिंग दीजिएगा। इस पे क्वेश्चन आते ही इस साल भी आए थे, ठीक है ना, हर साल आ जाते हैं। आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, देखो ये क्या होता है। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, 1 केजी चीनी अगर तुम लेकर आओगे, ठीक, तो ये भी तो फर्क पड़ता है ना कि तुम 1 केजी चीनी एक डब्बा ड्राम में डाले हो कि एक गिलास में डाले हो। तो अगर तुम एक चीनी एक ड्राम में डाले होंगे तो उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा, कम, क्योंकि कम में चीनी ना घुलेगा, कम मीठ होगा। लेकिन एक जग में डाल दोगे तो चीनी का घनत्व किस में ज्यादा होगा, उसमें होगा। तो कहने का मतलब जब तक आपको ये ना पता चले कितना में कितना, तब तक आप इसका, इसके जो मजबूती है उसका पता लगा सकते हैं क्या, नहीं। बात समझ में आ रहा है। किसी पे 10 को चार्ज है, किसी पे 50 को चार्ज है, तुरंत बोलेगा 50 को वाला मजबूत है। लेकिन 50 को चार्ज अगर सपोज करो पूरा समुंदर में, 10 को चार्ज है गिलास में, तो गिलास पूरा ज्यादा मजबूत होगा ना। तो पता करना पड़ेगा कितना में कितना। बात समझ में आ रहा है। तो एक बात बताइए कि यह जो आवेश फैलता है वो आकृति पे फैलता है, वस्तु पे फैलता है। तो वस्तु कैसा होता है, या तो लंबा हो सकता है, रॉड तार लंबा है कि नहीं है, या तो करकट पे फैलेगा। तो करकट क्या हुआ, चदरा, यानी उसके उसको क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। और या तो आयतन में फैलेगा। तो बताइए कितने प्रकार से ये फैल सकता है, 3, या तो एक रॉड पर, या तो लंबाई पर, या तो क्षेत्रफल पर, और या तो आयतन यानी वॉल्यूम में। तो ये कितने प्रकार के हुए बच्चे लोग, 3। तो पहला का नाम बोलेंगे बुआ रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, जिसको लेमडा कहते हैं। सतह आवेश घनत्व, जिसको सिग्मा कहते हैं, ठीक। और एगो क्या होता है बुआ यहाँ पर, आयतन आवेश घनत्व, जिसको रो बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस। और चार्ज डेंसिटी तो सब में वही रहेगा। और इसको बोलते हैं क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि आवेश घनत्व कितने प्रकार के बच्चे लोग, 3। और क्यों बटा, क्योंकि कोई भी वस्तु पर आवेश फैलेगा तो 3 प्रकार के तो होबे करता है, या तो लंबा तार होगा, या तो पूरा क्षेत्रफल होगा,
यह तो पूरा क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले किसको लेके चले बुआ, रेखीय आवेश घनत्व। तो सबसे पहला हमारे पास हेडिंग होगा प्यारे बच्चों, क्या बुआ, रेखीय आवेश घनत्व। देखिए बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं लेमडा, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग, इसको लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान के चलो एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है हमारे पास, रॉड है। तो इस रॉड की लंबाई कितनी होगी, एल, कितनी लंबाई है, एल। हमने मान के चलिए कुछ चार्ज दिया और ये चार्ज क्या हुआ, पूरे रॉड पर फैल गया। कहाँ फैल गया बुआ, रॉड पर। तो ऐसे बोलेंगे एल लंबाई में कितना आवेश, बोलिए, पूरे एल लंबाई में कितना आवेश फैला हुआ है, क्यों आवेश। तो हमसे बोलेगा इकाई लंबाई में बोलो तो ये एल कहाँ चलाएगा, नीचे। ध्यान से मेरी बात समझे, एल लंबाई में कितना, तो इकाई लंबाई में, इसे नहीं बोलते हैं 10 मजदूर किसी काम को 50 दिन में करता है, तो एक कितना में करेगा, तो 10 को नीचे भाग दे देते हैं, यही ना कर रहे होते हैं। तो एक का निकालने से क्या फायदा होगा, अब बोलेगा 7 मजदूर कितने दिन में करेगा, तो एक का निकाल लिए हुए 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना तरीका होता है मजदूर वाला कहानी में। तो आप बताइए हम इकाई का क्यों निकाले, ताकि एक का पता रहेगा तो जितना का चाहेंगे उतना का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो आप समझ में आया कि कोई आपसे पूछेगा बउआ तुम आवेश घनत्व क्यों पढ़ते हो, एक का निकालने के लिए। आवेश घनत्व क्यों पढ़ते हैं, आवेश घनत्व क्यों पढ़ते हैं, एक का निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अब बउआ क्या होता है, कई बार एक तो पूजा मटकोर होता है, तो लोग क्या करता है ना, मेन पूजा मटकोर मतलब क्या होता है, जा करके एक ब्रह्म बाबा होगा उनको पूजना है, लेकिन उसका ताम झाम इतना अधिक हो जाकर लोग भूल जाते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। किसी पूजा मटकोर में कथी होता है पता ना, हम तो खाली जाते डांस वांस होता है, मजा आता है, ठीक है ना। होता क्या एग्जैक्टली में उन्हें तो नहीं पता, ठीक है ना। शादी में क्या होता है, ब्रह्म बाबा में क्या होता है, ब्रह्म बाबा पूछता होगा। तो समझ में आ रहा है, मेन चीज क्या है वो है, और बाकी सब ताम झाम है। तो इसका मेन चीज क्या है बच्चे लोग, इकाई में कितना चार्ज है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ लोग, लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बट्टा एल, समझे। तो ये लेमडा क्या दिखाता है, इकाई। बोलेगा क्यों पढ़ते हो, तो बोला एक लंबाई में कितना आवेश है ये जानने के लिए। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या हो गया, तो ऐसे बोल सकते हैं प्रति इकाई लंबाई पर वितरित, वितरित मतलब वितरण, प्रति इकाई लंबाई पर वितरित आवेश को क्या बोलेंगे बुआ, आवेश को क्या बोलेंगे बुआ हम लोग, फिर से बोलिए तो, प्रति इकाई लंबाई पर वितरित, वितरित आवेश को क्या बोलेंगे बुआ। अच्छा अब सबसे पहली बात, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। दूसरा कौन सा मात्रक, तो बताइए इसका ऐसे मात्रक क्या होगा, चार्ज का कूलम और लंबाई का मीटर, ठीक है। तो देखो चार्ज क्या होता है 80 होता है, और इसका एल ऊपर आएगा तो एल के पावर -1, नहीं हो जाएगा। अब बताइए इसकी परिभाषा तुम लोग लिख सकते हो, कैसे लिखोगे बोलो तो परिभाषा, प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित या वितरित, वितरित प्रति इकाई लंबाई पर वितरित आवेश को क्या बोलेंगे बुआ, फिर से बोलिए तो लिख लोगे तुम लोग, बोलिए। चलिए अब अगला क्या नाम बोलिए, तो क्या है बुआ दूसरा का, सतह आवेश घनत्व, क्या लिखेंगे बुआ, सतह आवेश घनत्व, जिसको क्या बोलते हैं बुआ, सिग्मा। तो आप बोलिए तो बच्चे लोग क्या लिखेंगे इसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखो इस पे होता क्या है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए एक सतह है, ठीक है, सतह है, इसका एरिया कितना होगा ए,
हमने इस पर क्यू चार्ज दिया, तो इस पर दिए तो लंबाई पे फैल गया। अगर एगो तार लगा के करंट अगरबत्ती पे छोड़ेंगे तो उस पे फैल जाएगा, गेट में छोड़ेंगे तो पूरा गेट में फैल जाएगा। तो जैसे हम चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज कहाँ फैल जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा। तो आप बताइए ए क्षेत्रफल, ए क्षेत्रफल में क्यों आवेश है। तो आप बताइए इकाई क्षेत्रफल में होता है। अच्छा, तो बताइए सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। आप समझे ये क्यों पढ़ाया जाता है, इकाई के लिए, ठीक। इसकी परिभाषा क्या होगा, इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित या वितरित आवेश को क्या बोलेंगे बुआ, इकाई क्षेत्रफल में वो वितरित आवेश को क्या बोलेंगे बुआ। अरे बात समझ में। तो आप बताइए यह भी कौन सी राशि है बुआ, सदिश है ये, यह एक कौन सी राशि है, ठीक है। अच्छा, एसआई मात्रक, चार्ज का कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो लिख सकते हैं कूलम ऐसे, ठीक है। अच्छा, बीमा, देखो एटी तो चार्ज का होता है, और एल ऊपर आएगा तो एल के पावर -2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कौन सा, सतह आवेश घनत्व, ठीक है। चलिए तीसरा, ठीक है। अब सतह के बाद क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल बोलते हैं, आयतन, आयतन आवेश घनत्व, कोई दिक्कत इसमें नहीं। डिनोट किससे करते हैं, रो से। अब आप बताइए इसका हिंदी, सॉरी इसका इंग्लिश क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों इसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी, तो ये किस पर फैलेगा बउआ, पूरे आयतन पर। तो आप सपोज करते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर इस तरह से कोई, ठीक है। अब हमने इस पर, इसकी वॉल्यूम कितनी है v, हमने कितना चार्ज दिया q, तो सब जगह फैल जाएगा, ठीक। तो बोल सकते हैं v आयतन पर कितना आवेश, q आवेश। तो बता सकते हैं इकाई पर कितना होगा, q बाई v, कोई दिक्कत। तो आप बताइए, तो यहां से मैं कह सकता हूं रो का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, परिभाषा बना सकते हो, कैसे बनाओगे, इकाई आयतन पर क्या बोलेंगे बुआ, इकाई आयतन, अच्छा प्रति है ना, प्रति लगाना पड़ता है, प्रति इकाई आयतन पर वितरित क्यों आवेश को क्या बोलेंगे हम लोग बुआ, आयतन आवेश घनत्व बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब बताइए यह कौन सी राशि है, यह एक कौन सी राशि है बुआ, अदिश राशि है, कौन सी राशि है अदिश, कौन सा मात्रक, कूलम, तो कूलम मीटर के पावर क्या है -3। अच्छा बीमा, एटी, और एल ऊपर आएगा तो एल के पावर -3। इतना बात समझ में आया, बस इसी से क्वेश्चन वगैरह रहता है। तो अगर आपके पास एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो कैसे धर जाता है पूरा चीज, ठीक है। कुछ याद रखने की जरूरत है, एक के स्टेप में पूरा याद हो जाएगा। तो कई लोग कहते हैं सब कुछ वही नहीं होता, आपके तरीके पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको डील करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया ये चीज कैसे काम करेगा। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हो, क्या लिखाएगा बुआ यहाँ पर, एक बार मैं खाली कर देता हूँ, प्रति इकाई। अब लंबाई होगा तो लंबाई लिखेंगे, क्षेत्रफल होगा तो, आयतन होगा तो आयतन पर वितरित क्या हुआ, आवेश को, जो भी रहेगा वो कहते हैं, ठीक। और एक बात, इसे सूचित किससे करते हैं, लेमडा होगा तो लेमडा, सिग्मा होगा तो सिग्मा, रो होगा तो रो द्वारा। अब बाकी तो तुमको पता ही है, फॉर्मूला लिखना है, पिक्चर बनाना है, सब में तो हो जाएगा ये वाला कहानी। बोलिए कि नहीं लिखाएगा, लिखा जाएगा। तो बच्चे लोग इतने ना पढ़ाए, क्या और पीछे भी है क्या, नहीं। तो चलिए काम कीजिए, है ना। तो आप एक काम कीजिए, इसको
इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इस सबको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से नोट कर लीजिए, और इस पे क्वेश्चन आता है। और कल हमारे चार्ज का आखिरी क्लास होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वार्क के बारे में, चार्ज के और मास में अंतर, और उसके बाद हमारा ये कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल हमारा चार्ज खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए उतार लीजिए इसको।